अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं टीचर शेख बशीर गवर्नमेंट यूपीएस मीर एंड खानपति से आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैंने आपके लिए क्लास 6 चुनी है और सब्जेक्ट जो है ये साइंस है। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 हमने इन ए समराइज्ड वे आपको समझा दिया है। आज आपको मैं इस लेसन की एक्सरसाइज समझाने की कोशिश करूँगा। बच्चों, अपनी किताब का पेज नंबर 34 निकाल के बुक को अपने सामने रखें और देखते रहें। बच्चों, मैंने एक्सरसाइज सालों की है। आप अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे ये पेज देखें और पहला क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्राम वुड। तो आपको 5 ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो लकड़ी की बनी होती हैं। तो बच्चों, इसका आंसर मैंने लिखा है 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्राम वुड आर। तो पहला चेयर है, आप चेयर वुड से बना सकते हैं। टेबल आपकी वुड की होती है। आपके स्कूल में जो डेस्क लगे हुए हैं बच्चों, ये वुड के बने हैं। आपकी क्रिकेट का बैट जो है ये वुड का बना है। आपके घर में जो बेड है वो वुड का बना है। इसी तरह स्पून भी वुड की होती है। या आपके घर में कप बोर्ड जो है, अलमारी जो किचन में लगी हुई है, वो भी वुड की बनी होती है। तो कोई 5 ऑब्जेक्ट जो वुड के बने हैं आपको बच्चों वो लिखने हैं। अब आप अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान दें। सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। तो यहाँ लिस्ट लगी हुई है आपकी किताब पे। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ों के नाम। फॉर एग्जांपल ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से चमकते हैं। याद रखना बच्चों, शाइन करने वाले ऑब्जेक्ट जो हैं ये मोस्टली मेटल्स होते हैं। मेटल्स में लस्टर होता है और वो शाइनी होते हैं। तो लिहाजा इसका आंसर मैंने लिखा है स्टील स्पून शाइनस। ठीक है ना। तो बाकी जो है, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक टॉय तो ये नहीं चमकता है। इसी तरह कॉटन शर्ट भी नहीं चमकती है। अब बच्चों, आप कहोगे कि ग्लास बाउल, शीशे की कटोरी, वो चमकती है। वो चमकती नहीं है बच्चों, वो ट्रांसपेरेंट है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 अपनी किताब का देखें। यहाँ एक टेबल बनी हुई है, इसमें मैच करना है आपको। टेबल के लेफ़्ट साइड में ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं और राइट साइड में मटेरियल्स लिखे हैं। तो आपको मैच करने हैं कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स है बुक, टम्बलर, चेयर, टॉय, शूज़। तो आपको बताना है कि बुक आगे मटेरियल लगे हुए हैं, किसकी बनी हुई है। तो मैंने ये सालों करके रखी है, आप देखें। बुक के आगे मैंने पेपर लिखा है, कागज़ की बनी है बुक। टम्बलर ये गिलास का बना हुआ है। चेयर आपकी जो है ये वुड की बनी हुई है। जो आपका टॉय आपके हाथ में है ये प्लास्टिक का बना हुआ है। इसी तरह आपके शूज़ जो हैं वो लेदर के बने हुए हैं। अब बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी किताब का। स्टेट वेदर द गिवन बिलो स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे 7 स्टेटमेंट्स हैं बच्चों, 7 स्टेटमेंट हैं। इनमें से कुछ फॉल्स हैं और कुछ ट्रू हैं। तो पहला आपको लिखना है कि जो ट्रू है उसके आगे ट्रू लिखना है, जो फॉल्स है उसके आगे फॉल्स लिखना है। बच्चों, पहला स्टेटमेंट है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल गिलास इज ओपेक। बच्चों, ट्रांसपेरेंट हमने पढ़ा है कि जिससे लाइट पास हो और उसके दूसरे साइड पे भी हम चीज़ों को देख सकें। तो यहाँ लिखा है स्टोन जो है ट्रांसपेरेंट है, ये गलत है बच्चों। वाइल गिलास ओपेक, गिलास ओपेक लिखा है लेकिन ये गलत है, आगे इसको फॉल्स लिख दो। अब बच्चों, पार्ट नंबर 2 देखें आप। दूसरा स्टेटमेंट, ए नोटबुक हैज़ लस्टर। बच्चों, आपको याद रखना है कि मेटल्स जो हैं उनको लस्टर होता है। यहाँ लिखा है नोटबुक जो है लस्टर है, वाइल इरेजर डज नॉट। इरेजर हो गया जो पेंसिल का लिखा हुआ जिससे आप साफ करते हो, यहाँ लिखा है उसमें लस्टर नहीं है, नोटबुक में लस्टर है। बच्चों, नोटबुक में लस्टर नहीं है, लिहाजा स्टेटमेंट फॉल्स है। ए चाक डिजॉल्व्स इन वाटर। चाक जो है ये पानी में हल होती है। बच्चों, शुगर जो है वो हल होती है। आप चाक को अगर चाक की एक पीस लें तो उसकी पाउडर बना के पानी में डालें, वो डिज़ॉल्व नहीं हो जाएगी। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है बच्चों। ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। लकड़ी का एक टुकड़ा, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा या बड़ा टुकड़ा हो, ये पानी के ऊपर तैरता है, फ्लोट करता है। ये ठीक है बच्चों, या आगे इसको ट्रू लिख दो। शुगर डज नॉट डिज़ॉल्व इन वाटर। खांड जो है, जो
आपकी ममा आपको शरबत बना के देती है पानी में डाल के, ये कहता है कि शुगर नहीं डिज़ाल्व होती है। बच्चों ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि शुगर डिज़ाल्व होती है। ऑयल मिक्सेस विद वाटर, आप एक कटोरी में पानी ले लें, उसके ऊपर ऑयल डालें, तो बच्चों वो उस पानी के साथ मिक्स नहीं हो जाएगा, वो ऊपर एक लेयर बना लेगा, लिहाजा स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे फॉल्स लिखना बच्चों। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, आप एक गिलास में पानी लें, फिर सैंड डालें, उसमें रेत, वो नीचे सेटल हो जाएगी, ये भी इसने लिखा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम हैं, एंड मटेरियल्स, और कुछ मटेरियल्स के भी नाम हैं, ग्रुप देम एज। बच्चों आप उनको आप ग्रुपिंग उनकी करेंगे। पहली ग्रुपिंग आपको करनी है राउंड शेपर्ड एंड अदर शेप्स, तो यहाँ क्राइटेरिया फॉर ग्रुपिंग बच्चों क्या है, शेप ऑफ द मटेरियल है। तो अब इसका मैंने आंसर लिखा है बच्चों, बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल, अर्दन पिक्चर, मिट्टी का मटका, मिट्टी का मटका जो है, तो ये सारी चीज़ें इनके या तो राउंड शेप हैं या कोई और अदर शेप है। फॉर एग्जांपल जो है बास्केटबॉल है, राउंड शेप का है। इसी तरह एप्पल राउंड नहीं है बल्कि जस्ट लाइक राउंड है। इस तरह अर्दन पिक्चर जो है, ये सारे जो हैं ये या तो ये राउंड इन शेप हैं या अदर शेप्स के हैं। अब बच्चों ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स याद रखना बच्चों। ईटेबल्स हो गया बच्चों जिनको हम खाते हैं, जिनको हम खाते हैं उनको बच्चों ईटेबल्स कहते हैं, और जिनको हम नहीं खाते हैं उनको नॉन ईटेबल्स कहते हैं। यहाँ बच्चों मैंने लिखा है ऑरेंज, शुगर, एप्पल, वाटर, ये जो है ये ईटेबल्स हैं, इनको हम खाते हैं। और नॉन ईटेबल्स बच्चों मैंने आपकी इस शीट पे नहीं लिखे हैं। नॉन ईटेबल्स में आप लिख सकते हैं, आप बास्केटबॉल लिख सकते हैं, बास्केटबॉल को आप नहीं खाते हैं। इसी तरह क्या कहते हैं, अर्दन पिक्चर को आप नहीं खाते हैं, ये आपके नॉन ईटेबल्स में आता है। ग्लोब को आप नहीं खाते हैं, ये नॉन ईटेबल्स में आता है। वाइल ऑरेंज, एप्पल, वाटर जो है ये हमारी ईटेबल्स में आते हैं। अब बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाइए, ये आपकी पेज का आपकी बुक का पेज नंबर 35 है। तो बच्चों लिखा है फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, नीचे ग्रुप्स बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ए पार्ट जो है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड, तो चेयर, बेड, टेबल और कपबोर्ड ये फर्नीचर है बच्चों, तो बेबी इनके साथ ऑड वन है, बेबी हो गया बच्चा, तो ये ऑड वन है। अब इसको आप राउंड कर दोगे, गोल कर दोगे। अब दूसरा है रोज, जैस्माइन, मैरीगोल्ड, लोटस, ये जो मैंने पढ़े ये सारे फूलों के नाम हैं। बीच में यहाँ बोट लिखा है, किश्ती, ये ऑड वन है, बोट को राउंड कर दो। फिर लिखा है बच्चों सी पार्ट अल्मुनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, तो अल्मुनियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर ये सारे मेटल्स हैं बच्चों। सैंड को आप गोल कर दो, ये इनके साथ ऑड वन है। शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट, तो बच्चों शुगर, साल्ट, कॉपर, सल्फेट ये एक ग्रुप में आएंगे, सैंड इनमें नहीं आएगी, तो सैंड को आप राउंड कर दो। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।